हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एचपी मिथ एजुकेशन, जो प्रोवाइड करवाता है आपको डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस। करंटली हमारे इंस्टीट्यूशन में टैट, पीजीटी, जेबीटी और टीजीटी कमीशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस चली हैं। तो किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी इस वीडियो की सीरीज़ में हम साइकोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेजेस, यानी कि मानव विकास की जो अवस्थाएं हैं उनमें व्यक्ति कौन सी स्टेज पर क्या चीज़ सीखता है, उससे रिलेटेड जो है हम एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव विकास के अध्ययन में निम्नलिखित अवधि को ध्यान में रखा जाता है। मतलब कि मानव विकास की अवस्थाओं में हम मानव के कब से लेकर के कहाँ तक के विकास के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला इसका ऑप्शन है कंसेप्शन टू डेथ, ऑप्शन बी है बर्थ टू डेथ, ऑप्शन सी है बर्थ टू एडोलेसेंस या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट रहेगा। कंसेप्शन टू डेथ जो है गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक जितनी भी व्यक्ति का एक डेवलपमेंट रहता है वो सारा का सारा डेवलपमेंट हम ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेजेस में पढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए जो है कंसेप्शन टू डेथ, गर्भाधान से मृत्यु तक की अवस्थाओं का अध्ययन हम इसमें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था का समयकाल कितना होता है? व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ इन्फेंसी? ऑप्शन ए है बर्थ टू 3 ईयर, ऑप्शन बी है बर्थ टू 2 ईयर, ऑप्शन सी है बर्थ टू 5 और 6 ईयर या ऑप्शन डी है बी और सी। तो जब भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं तो इन्फेंसी स्टेज की हमें दो जो टाइम पीरियड है वो मिलते हैं। एक ऑप्शन बी, कुछ मानते हैं कि जन्म से लेकर के 2 साल तक ये रहती है और कुछ का मानना है जन्म से लेकर के 5 या 6 साल तक आपकी शैशवावस्था या इन्फेंसीहुड जो है आपका चलता है। तो इसमें ऑप्शन डी राइट रहेगा, जिसमें ऑप्शन बी भी सही है और सी भी सही है। दोनों ही टाइम पीरियड जो हैं वो माने जाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादातर टाइम पीरियड की बात करें तो बर्थ से 2 ईयर तक का जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादातर इन्फेंसी स्टेज के लिए सही माना जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही रहेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास की किस अवस्था को अमूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है? विच स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग? ऑप्शन ए है चाइल्डहुड, बी है अर्ली चाइल्डहुड, सी है एडोलेसेंस और डी है नन ऑफ दीज। तो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एक ऐसी थिंकिंग होती है जिसमें व्यक्ति अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में, जो चीज़ें उसके सामने नहीं है उनके बारे में भी वो सोच सकता है, कहीं ना कहीं उनके बारे में वो कुछ ना कुछ सोच बना सकता है। तो इस तरह की जो थिंकिंग होती है वो बच्चे में एडोलेसेंस में आती है, यानी कि किशोरावस्था में आती है। तो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एडोलेसेंस से जुड़ी हुई है, तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास की किस अवस्था में औपचारिक शिक्षा का काल कहा जाता है? विच स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ फॉर्मल एजुकेशन? ऑप्शन ए है लेटर चाइल्डहुड, बी है अर्ली चाइल्डहुड, सी है एडोलेसेंस या डी है इन्फेंसी। तो फॉर्मल एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन जो पूरे रूल रेगुलेशन के साथ जो है वो प्रॉपर इन्वायरमेंट में जहाँ पे दी जाती है उसे फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। और ये फॉर्मल एजुकेशन जो है वो बच्चे की लेटर चाइल्डहुड या जिसे आप हिंदी में उत्तर बाल्यावस्था बोलते हैं वहाँ से शुरू हो जाती है। इससे पहले जो बच्चे को एजुकेशन दी जाती है अर्ली चाइल्डहुड में भी दी जाती है, लेकिन वो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है जिसे अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा, लेटर चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास की किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है? विच स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज कॉल्ड अ यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ? ऑप्शन ए है इन्फेंसी, बी है चाइल्डहुड, सी है एडोलेसेंस, डी है नन ऑफ दीज। तो जीवन का जो अनोखा काल है, यूनिक पीरियड है, वो आपके चाइल्डहुड को कहा जाता है, यानी कि बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है चाइल्डहुड वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पूर्व बाल्यावस्था में क्या चीज़ नहीं होती है? क्या चीज़ नहीं होती है, ये पूरे बाल्यावस्था को क्या और नाम से नहीं जाना जाता है, ये भी पूछ लिया जा सकता है इसमें। बेसिकली यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड की बात की जा रही है। चाइल्डहुड को डेवलपमेंट स्टेजेस में 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक आपका अर्ली चाइल्डहुड रहता है और एक आपका लेटर चाइल्डहुड रहता है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा कुछ और चीज़ें सीखता है, लेटर चाइल्डहुड में बच्चा कुछ और चीज़ें सीखता है। तो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा
प्री स्कूल एज पे भी रहता है, कहीं ना कहीं स्कूल जाने से पहले की अवस्था में वो रहता है। प्री गैंग एज जो होती है, गैंग बनाने से पहले की अवस्था भी होती है। प्ले एज भी होती है बच्चे की, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा खेलने में ज़्यादा ध्यान देता है। लेकिन ऑप्शन डी यहाँ पे राइट रहेगा, ग्रुप एज यहाँ पर बच्चे की नहीं होती है। अर्ली चाइल्डहुड वाला जो बच्चा होता है वो ग्रुप नहीं बनाना सीखता है इस एज में, तो ग्रुप एज इसमें ये नहीं होती, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट है, मानव विकास की किस अवस्था में मूर्त चिंतन शुरू हो जाता है? एट विच स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट डज कॉन्क्रीट थिंकिंग बिगिन? चाइल्डहुड, बी इन्फेंसी, सी एडोलेसेंस और डी नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले तो मूर्त चिंतन एक ऐसा चिंतन होता है जो चीज़ें आपके सामने हैं, आप उनके बारे में सोच सकें, उनके बारे में अपनी थिंकिंग डेवलप कर सकें, वो होता है आपका मूर्त चिंतन यानी कि कॉन्क्रीट थिंकिंग। और ऐसा बच्चे में जो है वो चाइल्डहुड एज में बच्चे से शुरू हो जाता है। अगर चाइल्डहुड में भी आपको कैटेगरी दे दी जाएगी अर्ली चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड, तो बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में ही ये वाली जो एक थिंकिंग है, कॉन्क्रीट थिंकिंग, बच्चा डेवलप कर लेता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास की किस अवस्था को दूसरों पर निर्भरता की अवस्था कहा जाता है? कौन सी स्टेज में जो होता है बच्चा या फिर व्यक्ति जो है वो सबसे ज़्यादा किसी दूसरे पर डिपेंड होता है, वो कौन सी एज रहती है? ऑप्शन ए है ओल्ड एज, ऑप्शन बी है इन्फेंसी, ऑप्शन सी है चाइल्डहुड या ऑप्शन डी है एडोलेसेंस। तो जो इन्फेंसी स्टेज का बच्चा होता है जिसका टाइम पीरियड रहता है जन्म से 2 साल तक या फिर जन्म से 5 या 6 साल तक, लेकिन ज़्यादातर जन्म से हम 2 साल मान के चलते हैं। तो जो इन्फेंसी स्टेज का बच्चा होता है, एक शैशवावस्था का बच्चा होता है, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड रहता है दूसरों के ऊपर। वो खाने से लेकर के, कपड़ों से लेकर के, हर एक चीज़ को जो है बच्चा दूसरों पे डिपेंड रहता है। तो ऑप्शन बी इन्फेंसी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास की किस अवस्था में सबसे ज़्यादा नैतिक भावना का अभाव होता है? इन विच स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ द मॉरल सेंस मोस्ट लैकिंग? ऑप्शन ए है लेटर चाइल्डहुड, बी है प्री इन्फेंसी, सी है अर्ली चाइल्डहुड और डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो है वो आपका ऑप्शन बी राइट रहेगा, प्री इन्फेंसी, शैशवावस्था, मतलब कि बच्चा 0 से 2 साल का जो बच्चा होता है उसमें सबसे ज़्यादा मॉरल जो एक फीलिंग रहती है उसका सबसे ज़्यादा अभाव जो है वो देखने को मिलता है। अब 2 साल के बच्चे से आप क्या नैतिक भावना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो क्या मॉरलिटी दिखाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट रहेगा, प्री इन्फेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज इज़ कॉल्ड टीनेज? टीनेज किस अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन ए है एडल्टहुड, बी है एडोलेसेंस, सी है चाइल्डहुड और डी है इन्फेंसी। तो यहाँ पे जो है वो आपका ऑप्शन बी राइट रहेगा, एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था को जो है वो टीनेज कहा जाता है। बेसिकली 13 से लेकर के 18 की जो आपकी अवस्था रहती है, टीन वाली जो अवस्था रहती है, इसे टीनेज कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है एडोलेसेंस आपका यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द प्री नेटल स्टेज? गर्भाधान अवस्था का समय काल क्या है? 9 मंथ, 280 डेज, 40 वीक्स या ऑल ऑफ दीज? तो अगर मंथ्स में पूछा जाएगा तो 9 मंथ्स, डेज में पूछा जाएगा तो 280 डेज और वीक्स में पूछा जाएगा तो 40 वीक्स। तो यहाँ पर ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट रहेगा, प्री नेटल स्टेज, गर्भाधान अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्शनल पीरियड? मानव विकास की किस अवस्था को निर्माण काल कहा जाता है? जहाँ पर बच्चे का सबसे ज़्यादा निर्माण होता है उस काल को निर्माण काल कहा जाता है, और वो किस स्टेज को कहा जाता है? ऑप्शन ए है इन्फेंसी, बी है चाइल्डहुड, सी है एडल्टहुड, डी है एडोलेसेंस। तो जो इन्फेंसी स्टेज है, शैशवावस्था है, 0 से 2 साल तक का जो स्टेज है, इसे जो है वो निर्माण काल कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज कॉल्ड द मोस्ट डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ? मानव विकास की किस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है? ऑप्शन ए है इन्फेंसी, बी है एडोलेसेंस, सी है चाइल्डहुड या डी है एडल्टहुड। तो जो आपकी टीनेज पीछे हमने पढ़ा, किशोरावस्था जो पढ़ा है, एडोलेसेंस जो पढ़ा, उसे जीवन का सबसे कठिन काल बोला जाता है। तो बेसिकली ऑप्शन बी जो है एडोलेसेंस यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ लेटर चाइल्डहुड? उत्तर बाल्यावस्था का समयकाल क्या होता है? 3 से 12, 3 से 6 साल, 6 से 12 या नन ऑफ
दीज। तो जो आपका बेसिकली चाइल्डहुड है उसे दो भागों में बांटा गया है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, पूरे बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। तो जो आपका पूर्व बाल्यावस्था है उसे 3 से 6 साल तक बांटा गया है, और जो आपका उत्तर बाल्यावस्था है यानी कि लेटर चाइल्डहुड है उसे 6 से 12 साल में बांटा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है 6 से 12 यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड एडोलेसेंस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइफ। किशोरावस्था को मानव का सबसे कठिन काल किसने कहा? जीन पियाजे ने कहा, जॉन वॉटसन ने कहा, किलपैट्रिक ने कहा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है किलपैट्रिक ने कहा था कि जो एडोलेसेंस है, आपकी किशोरावस्था है, वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड होता है एक व्यक्ति के लाइफ का। तो ऑप्शन सी जो है किलपैट्रिक यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है उत्तर बाल्यावस्था को आत्मसम्मान की अवस्था कहा जाता है, और सेकंड पूछा गया है कि किशोरावस्था को प्रॉब्लम एज और गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। लेटर चाइल्डहुड इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ सेल्फ एस्टीम, और स्टेटमेंट 2 है एडोलेसेंस इज नोन एज द प्रॉब्लम एज एंड गोल्डन एज। तो यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट 1 है जिसमें लेटर चाइल्डहुड इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ सेल्फ एस्टीम, ये बिल्कुल गलत है। सेल्फ एस्टीम की जो एज है, आत्मसम्मान की जो अवस्था है, वो आपकी एडोलेसेंस ही रहती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 बिल्कुल राइट है। एडोलेसेंस एज को ही प्रॉब्लम एज और गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है और 2 राइट है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 बोलता है अर्ली चाइल्डहुड इज कॉल्ड द एज ऑफ क्यूरियोसिटी, पूर्व बाल्यावस्था को जिज्ञासा की आयु कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट 2 बोलता है एडोलेसेंस इज कॉल्ड द एज ऑफ कन्फ्यूजन, किशोरावस्था को उलझन का काल कहा जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपके जो अर्ली चाइल्डहुड है उसे क्रियोसिटी एज कहा जाता है। यहाँ पर बच्चे में बहुत ज़्यादा क्रियोसिटी होती है हर एक चीज़ के बारे में जानने की, ये क्यों है, ये कैसा है, ये वैसा है, ये कब आया, ये क्या है, ये सारे क्वेश्चन जो है बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में करता है। और स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है। कन्फ्यूजन एज रहती है, जो आपकी किशोरावस्था रहती है, टीन एज रहती है, वो एक कन्फ्यूजन से भरी हुई आपकी एज रहती है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हैं, स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें स्टेटमेंट 1 बोलता है चिल्ड्रन हैव इरेशनल थिंकिंग ड्यूरिंग इन्फेंसी। इरेशनल यानी कि इलॉजिकल थिंकिंग जो है, अतार्किक चिंतन जो है बच्चे में शैशवावस्था में रहता है। और स्टेटमेंट 2 बोलता है फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बिगिंस फ्रॉम इन्फेंसी। बच्चा जब अपने शैशवावस्था में होता है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। बच्चे में थिंकिंग शुरू हो जाती है इन्फेंसी से ही, लेकिन कैसे, इलॉजिकल थिंकिंग यूज़ करता है, वो कोई भी लॉजिक लगा लेता है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, और इन्फेंसी स्टेज में ही बच्चे का जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होता है वो शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट रहेगा, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 बोलता है शैशवावस्था में बच्चा ज़्यादातर चीज़ें अनुकरण के द्वारा सीखता है। इन इन्फेंसी अ चाइल्ड लर्न्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स बाय इमिटेशन। और स्टेटमेंट 2 बोलता है बाल्यावस्था में बच्चों को तनाव ज़्यादा रहता है। चिल्ड्रन आर अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो इसमें जो है वो आपका स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। बच्चा जब अपनी इन्फेंसी स्टेज में होता है, ये बर्थ से 2 ईयर के बीच में होता है, तो बच्चा नकल के द्वारा, इमिटेशन के द्वारा जो है वो सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखता है। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे बिल्कुल राइट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 बिल्कुल गलत है। सबसे ज़्यादा जो बच्चा स्ट्रेस में रहता है, या फिर जिसे स्ट्रेसफुल एज भी कहा जाता है, वो बच्चे की एडोलेसेंस होती है, यानी कि किशोरावस्था होती है। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 आपका सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट बेस्ड है। पूर्व बाल्यावस्था को संघर्ष का काल कहा जाता है। अर्ली चाइल्डहुड इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ स्ट्रगल। और उत्तर बाल्यावस्था को तूफान का काल कहा जाता है। लेटर चाइल्डहुड इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ स्टॉर्म। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हैं। स्ट्रगल का पीरियड जो है और स्टॉर्म एज जो है, वो दोनों की दोनों जो है वो एडोलेसेंस को बोला जाता है। स्ट्रेसफुल एज हो गया, या फिर स्टॉर्म एज हो गया, कन्फ्लिक्ट एज हो गया, कन्फ्यूजन एज हो गया, ये सारी की सारी जो भी एज है ये बच्चे की आप किशोरावस्था में रहती है, एडोलेसेंस एज में रहती है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा।
तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में कुछ MCQs जो हैं वो डिस्कस किए। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल HP मिथ एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।